जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे होंगे अपने जीवन में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 29 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इस डायरी में लिखा है मैंने कि धन्यवाद माँ, मुझे अपने उद्देश्यों में स्पष्ट रखने के लिए। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों को लेकर, कुछ कमेंट्स को लेकर जो मुझे अलग अलग टॉपिक पर आए, और कुछ उनमें ये भी है कि मैं भी जो अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं भी उनको सुनता हूँ। तो यदि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए दोबारा, तो ऐसी 1-2-3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक हम बात करेंगे इस पर कि डेली बुक पढ़ता हूँ, इसका क्या मतलब है। तो साथियों, डेली बुक पढ़ता हूँ, मैं जब भी यदि ये लाइन कोई बोलता हूँ तो इसका ये मतलब है कि डेली एक बुक पढ़ना, मतलब है कि यूट्यूब पर जाकर डेली एक बुक की समरी कवर करना। ठीक है, तो उसका ये भावार्थ होता है। तो पहला क्लियर है। दूसरा इस बात को लेकर है कि मैं एक प्रयास के लिए, एक टारगेट के लिए आगे बढ़ चुका हूँ फिटनेस में। वो है कि नेचुरल एक बॉडी बनानी है 100 किलो की। ठीक है, और 64 किलो के वेट से मैंने शुरू किया है। तो 36 किलो का जो ये सफ़र है वो विदाउट स्टेरॉइड और जो नेचुरल अपने जो खाना होता है, ठीक है, तो उससे पूरा करना है वेजिटेरियन के रूप में। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर ये करना है कि कई लोगों के लिए वेजिटेरियन मतलब ऐसा होता है कि वो दूध को भी और लहसुन, प्याज, इन चीज़ों को भी ऐसा समझते हैं कि ये भी शाकाहार में नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि मेरे लिए वेजिटेरियन का मतलब ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन मतलब मेरा ये है कि बस जानवरों पर कोई क्रूरता नहीं की गई हो, उनको मारा ना गया हो, तो ऐसा भाव है। बाकी जानवरों की हेल्प से भी यदि कुछ मिलता है तो वो मैं खा सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अपना दूध है ही, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ यदि होती है तो कुल मिला के बात है कि जानवरों पर क्रूरता ना की गई हो। बाकी लहसुन, प्याज, ये सब तो मैं खाता ही हूँ। तो मेरे लिए जो मेरे घर में जो एक नॉर्मल वेजिटेरियन की परिभाषा है वो इस तरह की है। तो इस तरह की मैं नेचुरल डाइट फॉलो करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट जो नेचुरल होंगे वो लेने होंगे, प्रोटीन वगैरह, और जो वेट गेन करने के लिए तो वो भी मैं आवश्यकता अनुसार ले सकता हूँ। लेकिन स्टेरॉइड का प्रयोग मैं नहीं करूँगा जो कि भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, ताकि वेजिटेरियन की सबकी अलग अलग परिभाषा होती है, तो मैंने अपनी परिभाषा बता दी है। इसके अलावा तीसरा जो क्लियर करना है वो ये है कि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर भी कभी कभी आ सकते हैं। यूट्यूब पर तो नहीं आया अभी, लेकिन कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हो। मतलब हम आपको समझ नहीं पाते हैं कभी कभी कि आप कैसे व्यक्ति हो। आप आध्यात्मिक हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। तो साथियों, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जीवन में कभी भी हमें किसी के प्रति पूर्व धारणा नहीं रखनी है। ठीक है, जो भी चीज़ है तो उसे क्लियर यदि कर लिया जाता है प्रश्नों के माध्यम से, ये बहुत अच्छा होता है। और इसी तरीके से हम खुद के भीतर उठने वाले प्रश्नों का भी समाधान कर सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी से क्या होता है कि बाधाएं मिटती हैं, संशय मिटते हैं, दुविधा मिट जाती है, धुंधलापन मिट जाता है, रास्ता क्लियर नज़र आता है, और आप जिसका यदि अनुसरण करते हैं तो उस पर भी पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर आप उसके साथ अच्छे से आगे बढ़ते हो। तो ऐसा ही आप अपने जीवन में जो आपको जिन विषयों पर थोड़ा धुंधलापन लगे या डाउट लगे, तो आप खुद से भी प्रश्न पूछ के आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मुझसे प्रश्न पूछा गया किसी कमेंट के माध्यम से, तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा, ताकि किसी के भी मन में यदि उत्तर आए भविष्य में भी तो क्लियर कर दूँ। साथियों, इंटेलिजेंस के कई लेवल होते हैं। एक होता है जो थोड़ा निचले स्तर पर होता है, फिजिकल इंटेलिजेंस, जिसमें व्यक्ति का ध्यान सिर्फ शरीर पर होता है और बाकी वो ज़्यादा चीज़ को महत्व इतना देता नहीं है। फिर होता है हमारा थोड़ा इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है, थोड़ा रीजनिंग करने का, थोड़ा बुद्धिमानी से जुड़ा हुआ। उसके बाद हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल आता है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, जो रिलेशनशिप अच्छे से संभालना होता है। ठीक है, सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट होते हैं तो उनके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पब्लिक से कैसे डील करना है, पब्लिक की भावनाओं को समझना है। ठीक है, तो एक वो इम्पोर्टेंट पहलू होता है। और उनसे भी ऊपर होता है एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसको अल्टीमेट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है उसके पास जीवन में ये समझ होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ।
तो जब उसे पहली समझ ये है कि मैं कौन हूँ, यानी कि मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो अटैच हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि वो शरीर के भीतर ही है, वो कौन है, यानी कि वो आत्मा है, वो प्योर सोल है। तो जिस शरीर के भीतर है वो उसे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है? तो जीवन के कुछ समय में, लगभग 2024 से पहले तक, मैं अपने किसी थोड़ी अलग मान्यताओं के कारण, या फिर थोड़े से किसी ज्ञान के कुछ पहलुओं को नहीं समझने के कारण, या अपने जीवन की थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिल पाने के कारण, थोड़ा सा ऐसा सोचा करता था कि कोई व्यक्ति जिसका भगवान में ज़्यादा रुचि है, या जो ज़्यादा ही थोड़ी पवित्रता की बात करता है, तो वो दूसरी तरह की शारीरिक चीज़ों से, या फिर थोड़ा अपने आप को अच्छा बाहरी रूप से दिखाने से थोड़ा बचता होगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन धीमे धीमे मैंने 2024 में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें जानी, किताबों के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा, लोगों को समझ कर, तब मुझे और थोड़ा सा अपने वैराग्य को और गहराई में ले जाकर, तो और चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि कुछ डर हम खुद ही मन में पैदा कर लेते हैं। वास्तव में वो वैसे डर होते नहीं हैं। जैसे कि एक डर मुझे हुआ करता था कि यदि मैं किसी भी यदि स्त्री को इस तरीके से देख लूँ, जाने अनजाने यदि कोई ऐड आ जाए और हमारी आंखों के सामने कुछ आ जाए, तो थोड़ा सा कि जो हमारे मन पर एक बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरह की मान्यता मेरी खुद की बनाई हुई थी। हम आंखें बंद करके नहीं घूम सकते संसार में, ठीक है? लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने दिल की आंखें, अपनी अंतरात्मा की आंखें, अपने भीतर की आंखें खोल सकते हैं और खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो फिर ऐसे मैंने खुद से प्रश्न पूछे, तो फिर उत्तर मिलता है कि अच्छा, शरीर का आकर्षण है। फिर और प्रश्न पूछे कि इस आकर्षण में ऐसा क्या है। फिर इसकी जब पूरी डिटेल में आप जाते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि वास्तव में ये टेम्पररी है, यानी कि बॉडी टेम्पररी है। उदाहरण के लिए, जब आप थोड़ा पोस्टमार्टम के बारे में जब आप जानते हो, थोड़ा आप जलती चिताओं को आप देखते हो, थोड़ा आप संसार में जिनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, बहुत सारे कई तरह के कष्ट झेल रहे होते हैं उनके शरीर में। जब आप उन सारी चीज़ों को देखते हो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम से, तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि वास्तव में जो है शरीर हमको मिला है, इसे अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इससे आसक्त होकर कोई लाभ नहीं है। तो आपको फिर जो आकर्षण होता है वो आकर्षित तो करता है, लेकिन उसका कोई गलत प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक विशेष इंटेलिजेंस आ जाता है कि यस, मैं एक प्योर सोल हूँ, इस शरीर में मैं रहता हूँ, ये एक माध्यम के रूप में, लेकिन इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा कि इसका ध्यान नहीं दूंगा। पहले मैंने ऐसा किया था, मैंने बीच में खाना पीना कम कर दिया था ताकि शरीर में जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित ना हो, क्योंकि ज़्यादा खाने से उनको एनर्जी मिलती है, तो थोड़ा सा। लेकिन फिर मेरा विचार धीमे धीमे क्लियर हुआ, क्योंकि माइंड की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में यही होता है कि आप कौन हो, क्या करने आए हो, इन प्रश्नों का उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका गॉड से एक संबंध हो अच्छा सा, प्यारा सा, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे जैसे मजबूत हुआ, तो अंतरात्मा से जो प्रश्न अपने भीतर ही जो कुछ पूछे, क्लैरिटी मिलने लगी। तो उसके बाद एक चीज़ क्लियर हुई कि हम इस शरीर के माध्यम से ही अपने अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है वो है शरीर का ध्यान रखना, इसे फिट रखना, स्वस्थ रखना, और साथ ही लोगों को भी जागरूक रखना। तो इस तरीके से मैंने बॉडी बनाना शुरू किया, फिर फिटनेस पर अच्छा काम करके अच्छी डाइट लेना शुरू किया, खूब खाना पीना शुरू किया, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू किया जो मुझे और ज़्यादा ग्रो करे, मेरे माइंड को, मेरी नॉलेज को, मेरी स्किल्स को और बढ़ाए। तो उन सबको करने के बाद अब मैं जो अपनी बॉडी है उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो सीखे। और कई बार मैं खुद से भी मन में प्रश्न पूछता हूँ कि क्या मेरे ऐसा करने से कोई समाज में कोई गलत मैसेज तो नहीं जाता है। तो फिर मेरे अंदर से प्रश्न यही आता है कि जब व्यक्ति की भावना अच्छी है और अच्छे उद्देश्यों के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो ये करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने खुद को नोटिस किया कि मुझे बॉडी अच्छी क्यों लगती है, इस तरह की तस्वीरें, तो मैंने खुद देखा है बॉडी बिल्डर्स को, वो जब अपने पोज देते हैं, वो अच्छे से स्टेजों पर जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जब मुझे लगता है कि जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया उनका सम्मान करती है, तो फिर मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, जबकि मेरा उद्देश्य भी गलत नहीं है ना, मेरी इंटेंशन भी गलत है, और मैं वैसे भी एक कमिटेड बंदा हूँ। तो फिर वहाँ से क्या क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बाकी दुनिया है वो तो किसी भी बात के लिए कोई भी इशू खड़ा कर सकती है। तो जीवन में स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या है। तो मैं खुद को हमेशा एक राजा की तरह ही ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हम सच में
बहुत सारी शक्तियों से युक्त है, तो हमारा एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए। लेकिन राजा मतलब ऐसा नहीं कि जो भोगी हो, जो विलासी हो, जो आलस्य में पड़ा हो, नहीं। राजा मतलब ऐसा जिसके अंदर सारे गुण हों, जो बल से युक्त हो, जो वीर्य से युक्त हो, जो विद्या से भरपूर हो, जो धन से भरपूर हो, जो ऊर्जा से भरपूर हो, जो विवेक से भरपूर हो, जिसके पास बुद्धि अच्छी हो, अच्छे स्किल्स हो, जो शरीर से मजबूत हो, उसे बहुत सारी कलाएँ आती हों। तो इस तरह का एटीट्यूड मैं अपना समझता हूँ और मैं इसके लिए काम भी करता हूँ। जो चीज़ मुझ में नहीं है या थोड़ी कम है, उनको बेस्ट बनाने के लिए काम करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जीता हूँ। और साथ में राजा की एक विशेषता ये होती है, जो अच्छे राजा हुए हैं हमारे इतिहास में, उनके पास हमेशा सद्गुरु या एक अच्छे जो मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक संत होते हैं, वो हमेशा होते हैं। तो इसलिए मैं अपना जो आधार बनाता हूँ, वो बनाता हूँ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को। बाकी जो है शरीर के माध्यम से जो अच्छे कर्तव्य हैं वो करने चाहिए। जैसे एक राजा अपने परिवार में और अपनी समाज सेवा में, अपनी प्रजा में अच्छा संतुलन बैठाता है, तो उसी एटीट्यूड को भी मैं अपने भीतर लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को ये मन में नहीं होना चाहिए कि मैं किस तरह का व्यक्तित्व हूँ। मेरा मूल आधार ही माता रानी के नाम से ही है, वही मेरी शक्ति है, जो कि महान शक्ति है मेरे लिए। वो अध्यात्म से जो मेरा जुड़ाव है, मेरी माता से जुड़ाव है, वो उसी का मतलब एक उसी मतलब इसको मैं एक्सप्लेन पूरा ठीक से हो नहीं पाएगा। बस ये है कि वो मेरे लिए सब कुछ है, वो ही मेरी मार्गदर्शन करती है। तो मेरा आधार जो है वो आध्यात्मिक ही है। बाकी उसी की जो शक्ति से संसार में रहकर मैं अनासक्त भाव से आगे बढ़ता हूँ, सांसारिक सुखों में जीता हुआ भी। और जो कमिटमेंट है एक पत्नी व्रत का, उसके लिए जीता हूँ और शान से जीता हूँ, स्वाभिमान से जीता हूँ, माता पर अपनी अटूट अभिमान से जीता हूँ। और यदि थोड़ा जीवन में मायूस हुआ हूँ तो फिर उसे अपनी मुस्कान बना करके आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये क्लैरिटी मुझे देनी थी। जो कोई प्रश्न थे उनको विनम्रता के साथ सुलझाना था, तो मैंने इनको सुलझा दिया ताकि भविष्य में किसी के मन में ये प्रश्न ना आए। क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसा होता है कि कई बार लोग समझ नहीं पाते कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छी कोई रचना लिखी है, जो बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो यदि कई बार लोगों को लगता है कि कोई कवि है तो वो कुर्ता पजामा पहन के घूमे और एक झोला लेकर घूमे और ऐसे किताबों में कविताएं लिखें, तो इस तरह की धारणा हो तो ऐसा ना रखें मेरे प्रति। मैं बॉडी बनाकर, सिक्स पैक एप्स बनाकर, बहुत तगड़ी बॉडी बनाकर भी बहुत अच्छी माता रानी के आशीर्वाद से ऐसी कविताएं लिख सकता हूँ, उनके आशीर्वाद से, जो संसार को शताब्दियों तक और हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहेगी। तो कभी भी पूर्व धारणा ना बनाए कि कोई व्यक्ति कैसा होगा। अनेक रंग होते हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। और मैं तो मेरी माता के आशीर्वाद से संभावनाओं का असीम पंथ हूँ मैं, क्योंकि अनंत हूँ मैं। तो हम सभी के भीतर अनंत क्षमताएं हैं। तो कभी भी किसी को जज ना करें और निश्चिंत होकर विश्वास के साथ आगे बढ़े। और कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं जब भी किसी को लगे किसी बात पर, तो ये सभी के लिए उचित है। और खुद के जीवन में भी इसका अनुसरण करें। जब भी आपको मन में डाउट हो किसी भी बात पर, अपनी क्षमता पर, तो खुद से प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों है, और प्रश्नों की कड़ी बनाते हुए अपने अंतिम निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचे। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी मिलने से आपका फोकस बढ़ेगा, आपका रास्ता क्लियर होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ोगे। तो साथियों, आज की यही शिक्षा है। और तो यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।